यस। तो आई एम अनुपमा अग्रवाल, Reiki Grandmaster, and many more modalities I do for healing, जैसे like Reiki healing, crystal healing, angel healing, Lama Fira healing, Access bar, and tarot teacher also I am. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, और बहुत कुछ हीलिंग भी करते हैं और सिखाते भी हैं और सीखते भी रहते हैं। आप लोगों से भी सीखते हैं और अपने टीचर से भी सीखते हैं, गुरुओं से भी सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टाइम टू टाइम करते हैं, और रेकी हीलिंग की क्लास जो फर्स्ट लेवल की है वो हम सेकेंड टाइम लेकर आए हैं। और बहुत सारी हमारी फ्री चीज़ें होती रहती है, जैसे कि फ्री मेडिटेशन एवरी मंथ जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आज हम जो है क्लास करेंगे रेकी हीलिंग की। होता क्या है, रेकी है क्या? कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जिन्हें नहीं पता है कि रेकी क्या होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हीलिंग नाम तो सुना है, लेकिन ये रेकी क्या होती है। देखिए, रेकी बहुत पुरानी चीज है, आज की नहीं है ये, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल न्यू है ना। तो रेकी जो है, देखिए होता क्या है, रे और की, ये दो वर्ड है। रे और की दोनों अलग अलग हैं और एक मिलकर बने हैं। इनको अगर हम प्लस कर दें तो रे की बन जाता है ना। तो रे मीन्स क्या होता है? रे मीन्स होता है गॉड्स विजडम। गॉड जो है वो ईश्वरीय है, कह सकते हैं हम, है ना। और की होता है एनर्जी। एनर्जी यानी कि जिसको हम अपने इंडिया में प्राणवायु बोलते हैं, है ना, और चाइना में ची बोलते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग तरीके से ऊर्जा का नाम जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लिया जाता है। तो रेकी यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा, या ईश्वरीय एनर्जी कह सकते हैं हम, गॉड्स विजडम कह सकते हैं। इसके बहुत सारे नेम हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये मैंने खासकर मैंने शुरुआत कैसे की इसकी। सबसे पहले मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं इस फील्ड में कैसे आई। देखिए, क्या होता था, मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो है वो परेशान रहते थे, क्योंकि उनको सर्वाइकल इश्यूज आ गए थे, क्योंकि स्क्रीन का काम था सारा। तो धीरे धीरे क्या हुआ हमारे यहाँ, भाई जब सारे आपकी जो अर्निंग है वो मेडिसिन में जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, और साथ साथ बच्चों पे भी सफर करेगा। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो सिचुएशन जो है बहुत बिगड़ गई थी। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे मैं इनको हील करूं, जिससे कि ये विदाउट मेडिसिन ठीक हो सके, क्योंकि मेडिसिन के इफेक्ट भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं, है ना। तो जब मुझे रेकी के बारे में पता चला तो मैंने रेकी को अपना अपना बनाया। क्यों? पहले मैंने अपने हस्बैंड की हीलिंग की सीख कर, फिर जब धीरे धीरे मेरी हीलिंग पावर बढ़ी, मैंने रियलाइज किया कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ साथ मैं इसे और भी बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों में भी हेल्प कर सकती हूँ। लोगों को और चीजों को, आप मेरे वर्ड पे ध्यान देना, है ना। तो बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए, धीरे धीरे जब हम करते हैं तो इसकी पावर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। और जब ये पावर बढ़ती है तो आप और ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएट होती है, और आप हाई लेवल की हीलिंग कर पाते हो, है ना। तो जब मैंने रियलाइज किया कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को देखते थे लोग कि जैसे जब वो ऑफिस से आते थे, तो मैंने देखा था बहुत ज्यादा वो परेशान रहते थे कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है। लेकिन फिर रात में मतलब नींद भी नहीं आती थी, ऐसा पेन होता था। बट जब हीलिंग हो जाती थी उनकी तो वो रात में आराम से सोते थे, और जब सुबह ऑफिस जाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल फ्रेश, इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके की जो है वो उनकी सिचुएशन थी। चल रहा था काम बहुत अच्छे से। जब धीरे धीरे उनकी रिकवरी हुई, लोगों को पता चला कि अच्छा इससे ऐसे भी होता है, ये हीलिंग भी होती है, तो लोगों ने आना शुरू किया। एक चीज और इसमें क्या होता है, हम शुरुआत में तो सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे रिलेटिव्स ही आते हैं सबसे पहले तो हम उनको फ्री हीलिंग दे सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसा नहीं होता। हम एक दो बार तो दे देते हैं, लेकिन बाद में ये हीलिंग फ्री कभी नहीं दी जाती है। चाहे आप अपने बच्चे को दें, चाहे आप अपने हस्बैंड को दें, चाहे आप अपने मदर को दें, मदर इन लॉ को दें, किसी को भी दें, मतलब एनीबडी। आपको क्या करना होता है, उनसे चार्ज लेना होता है। वो चार्ज आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। चाहे तो 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप कह सकते हैं अपने बच्चे को प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो। किसी कह सकते हैं आप मुझे एक कप चाय पिला, मतलब ये आपके ऊपर है। आप मनी के रूप में ले सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज लेना है आपको,
आप किसी भी सोर्स के रूप में ले सकते हैं, चाहे वो आप कैसे भी करके लें, है ना। अगर कोई दूसरा भी हीलर है और वो अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहा है या वो किसी और मोडालिटी में है, तो आप उनकी हीलिंग करके आप उनसे इस तरीके भी जैसे कहते हैं ना वाटर सिस्टम, वैसा भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप से कौन हीलिंग करा रहा है और किस तरीके से है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि रेकी जो है वो किस तरीके से उसका वर्ड बना। अब रेकी ओरिजिनेट कहाँ से हुई, मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, है ना। स्क्रीन शो हो रही है? यस। यस, ओके। तो ये जो रेकी होती क्या है, देखिए रेकी जैसे कि मैंने बताया कि ये दो वर्ड से मिलकर बनी है और ये जापानीज वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, यानी कि ये जो रेकी है ना, ये जापान का वर्ड है ना, जापानी वर्ड है। तो ये जो है रेकी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी यानी कि यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है यूनिवर्स में कि कभी फिनिश नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आप जितनी चाहे उतनी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में इसे प्राण वायु कहते हैं, है ना, और चाइना में इसे ची कहते हैं। तो रेकी का मतलब क्या है, रेकी मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल गाइडेड लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है। ये इन द इजी वे वी कैन से गॉड्स एनर्जी, राइट। तो हम कितनी भी यूनिवर्स से एनर्जी लें और उसी एनर्जी को हम पास करते हैं, किसी को भी पास कर सकते हैं आफ्टर द अट्यूनमेंट। जब हम पास कर सकते हैं जब हमें अट्यूनमेंट मिला हो। अट्यूनमेंट का मतलब होता है शक्तिपात, यानी एक वो एनर्जी जो गुरु आपको, यानी आपका टीचर आपके अंदर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। विदाउट अट्यूनमेंट अगर कोई कर सकता तो सब कोई यूट्यूब पे देखकर, अब फेसबुक पर देखकर सभी आज सीख गए होते, क्योंकि बहुत कुछ इतना वहां स्प्रेड हो रखा है। बट यहां पर क्या होता है, अट्यूनमेंट लेना जरूरी होता है। और जब अट्यूनमेंट आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप रेकी हीलिंग किसी की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी रिलीजन से संबंधित है, या कोई ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी धर्म के अकॉर्डिंग चलना है हमें, है ना। ये इसमें अपना रिलीजन बदलने की जरूरत नहीं होती है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये जो है, एक सेकेंड, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना। तो देखिए यहाँ रेकी इज स्पिरिचुअल नॉट रिलीजन बेस्ड। तो रेकी जो है वो स्पिरिचुअल रेकी है, नॉट रिलीजन बेस्ड, यानी रिलीजन से इसका कोई भी संबंध नहीं है। यहां देखिए ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी इतनी वास्ट है कि एक समंदर की तरह है, सागर की तरह है, ठीक है। और रिलीजन क्या है, रिलीजन एक छोटी सी जगह में, यानी कि एक मटके में पानी है। आप समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस, कि एक मटके में पानी भरा है वो, और एक समंदर, दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत बड़ी है। और रिलीजन क्या है, रिलीजन अपना एक धर्म है, किसी का कोई धर्म, किसी का कोई धर्म, जो कि हम लोगों ने ही बनाए हैं। तो ये जो है इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। ये जो एनर्जी है, जब हमारी एनर्जी लो होती है ना, और हमें उसे हाई करना होता है, तब हमें हीलिंग की जरूरत पड़ती है। हम हीलिंग कब करते हैं, जब हमारी एनर्जी डाउन जा रही है और हमें उसे हाई करना है। हाई क्यों करना है, क्योंकि हमें उससे बेनिफिट मिलते हैं, हमें ठीक होना है। अगर कोई प्रॉब्लम में है तभी तो उसकी लो एनर्जी होगी, भाई लो एनर्जी होती है तभी इंसान जो है वो परेशानी में होता है, चाहे वो उसे फीवर हो सकता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम में हो, चाहे वो मेंटल इश्यूज हो उसको, चाहे स्पिरिचुअल इश्यूज हो, या किसी भी तरीके के इश्यूज उसको आ सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशंस में हो। सारे तरह के इश्यूज रेकी सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो रोटेट होती रहती है। जब ये एनर्जी लो होती है तब हम इसको हाई कर देते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस फील करते हैं उस टाइम,
है ना। और जब हमें स्ट्रेस होता है हम हेल्दी फील नहीं करते, और जब हीलिंग हो जाती है तो हम हेल्दी फील करते हैं, होता है ना। तो रेकी टेक्निक से हम इस लो एनर्जी को हाई एनर्जी में कन्वर्ट करके उस पर्सन को हेल्दी बना देते हैं। क्लियर है यहां तक? Yes. ओके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई भी बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो रेकी क्या समझ में आया हमें कि रेकी क्या है? रेकी इज अ सिंपल, नेचुरल एंड सेफ मेथड और स्पिरिचुअल हीलिंग, है ना, जिसको कि कोई भी बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सिंपल तरीके से कर सकता है। और इसको मतलब ऐसे समझिए कि आप इसको हम बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों चीजों में इससे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। यानी कि आप रिलैक्सेशन तो मिलता ही है आपको, रिलैक्सेशन के साथ साथ आपको फीलिंग ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ही भी ये प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पूरे यूनिवर्स में है, तो ये जो डिवाइन एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में है वही हम यूज करते हैं, उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं और उसी एनर्जी को हम दूसरों को पास करते हैं, इसमें कभी कोई कमी नहीं आती है। और हम कौन होते हैं? हम एक चैनल होते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स से ले रहे हैं और किसी और को दे रहे हैं, तो हम कौन हुए? मीडियम। वी आर मीडियम, द हीलर्स आर ओनली मीडियम, क्योंकि वो लेते हैं केवल जो यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी को पास करते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर कभी भी देखिए किसी को भी अगर मेडिसिन ले रहा है कोई इंसान, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो मेडिसिन ले रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे उससे कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दीजिए, हम आपकी हीलिंग करके आपको ठीक कर देंगे। देखिए ठीक तो आप कर देंगे, बट उसकी मेडिसिन बंद नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर होता है कि मेडिसिन अगर उसको 1 वीक की दी है डॉक्टर ने तो वो 2 डेज बाद ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको इतना आराम आ जाएगा कि 3rd डे उसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से काम करती है कि मेडिसिन के इफेक्ट को एक्सेलरेट कर देती है। तो रेकी से हम किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड को या हम उसकी निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। यस, छवि आपने पूछा है कि लो एनर्जी के टाइम पर भी रेकी हीलर अपनी और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर लो एनर्जी है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, और ज्यादा लो एनर्जी होगी तो आप किसी की हीलिंग कैसे कर पाओगे, है ना। आपकी देखिए लो कई तरह से लो होती है एनर्जी भी हमारी, ऐसा नहीं है। एक एनर्जी ऐसे लो होती है कि ठीक है हमें फीवर हो रहा है मान लीजिए, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जब एनर्जी आपकी चेंज होती है। यस, यस रिया, वी कैन यूज रेकी टू हील आवर सेल्फ फर्स्ट। 21 days वी हील योर सेल्फ, वी हील आवर सेल्फ, ठीक है। यू हील योर सेल्फ 21 days, and after 21 days you can heal others. क्लियर? तो ये जो है जब जब हम हीलिंग करते हैं तो अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप हीलिंग ना करें तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि देखिए जैसे अगर आपको अपने बच्चे को देनी है, आपका बच्चा है और वो आया कि मम्मा सर में दर्द हो रहा है, मेरे को हेडेक हो गया है, तो आप हीलिंग दे देंगे, चलेगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है ऑलरेडी। लेकिन अगर आपके पास कोई अदर पर्सन है और आपको उसे अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना है, डिफरेंस है दोनों में, है ना, तो वहां पे आप लो एनर्जी में कभी हीलिंग नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो है अगर लो एनर्जी आपकी खुद की है तो दूसरों को कैसे आप हील कर सकते हैं? सिंपल सा तरीका ये है। तो आपको हील तभी करना है जब आपकी एनर्जी हाई होगी, और आपके वो जो 21 days का सिस्टम मैंने बताया वो हम 21 days के लिए अपनी हीलिंग इसलिए करते हैं
क्योंकि जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी, चाहे वो छोटी छोटी सी नेगेटिविटी है, स्मॉल जो कहते हैं ना मॉलिक्यूल्स भी जो नेगेटिव हैं हमारी बॉडी में कहीं भी छुप कर बैठे हुए हैं, जब तक हम उनको बाहर नहीं निकाल देते तब तक हम दूसरों की हीलिंग ना करें तो बेटर है। तो 21 डेज के बाद आप किसी की भी हीलिंग करेंगे, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और करनी भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि यदि कोई मान लो बीमार है ना, और वो अपनी बीमारी के बारे में सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो निगेटिविटी को अंदर ले रहा है ना, कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, या हो पाऊंगी। तो लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में वो सोचे जा रहा है। ठीक है, तो इस निगेटिव थिंकिंग को भी हम रेकी से चेंज कर सकते हैं। राइट, तो ये क्या होता है कि हम जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम उसके जरिए अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो रेकी सीखना क्या है, एक सिंपल टेक्निक है, पर सिखा नहीं सकते, मैंने बताया ना आफ्टर अट्यूनमेंट ही आप सिखा सकते हैं। और आफ्टर अट्यूनमेंट भी कब सिखा आप सकते हैं, 4th लेवल में जाकर, क्योंकि रेकी के कई लेवल होते हैं। देखिए रेकी का फर्स्ट लेवल जो होता है वो आपका टच लेवल हो, सॉरी वो आपका होता है, हाँ टच लेवल होता है, जिसमें कि जो आपके सामने है, जो आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको टच से हीलिंग दे सकते हो। ठीक है, अब सेकंड लेवल में क्या होता है, आप कहीं भी बैठे हुए इंसान को हीलिंग दे सकते हो, चाहे वो 7 समंदर पार यूएस में भी क्यों ना बैठा हो। ठीक, तो आप उसको कहीं भी बैठे हुए दूर इंसान को भी हीलिंग दे सकते हो, वो होती है डिस्टेंस हीलिंग, सेकेंड लेवल। राइट, थर्ड लेवल में क्या होता है, थर्ड लेवल जो है वो हमारा होता है एक मास्टर लेवल। मास्टर लेवल में अच्छा, अब यह क्या होता है, यहाँ सेकेंड लेवल में सिंबल्स आ जाते हैं, तो हम सिंबल्स के थ्रू हीलिंग करते हैं। सिंबल्स के थ्रू ये हम अभी बाद में बात करें तो बेटर होगा, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी, यहाँ बीच में आ गया कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इनमें जो सिंबल्स आते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है और कैसे होती है। पहले हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 2 दिन का कोर्स है, और जो दोनों दिन क्लासेस कंप्लीट करेगा मैं उसको ही अट्यूनमेंट दूंगी। ठीक है, तो और जो एक दिन आएगा उसको अट्यूनमेंट नहीं मिलेगा, सॉरी। तो आपको दोनों दिन आना है, उसके लिए आपको दोनों दिन पूरी पूरी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम एक दिन चूज करेंगे और वहां उस दिन हम अट्यूनमेंट देंगे। ठीक है, तो जो हमारी ये क्लास होगी वो 1.5 आवर की होगी पर डे, कल भी और आज भी। तो मैं यहां बता रही थी कि रेकी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, जो एक कहते हैं ना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जो रिकवरी को फास्ट कर देती है। रिकवरी को फास्ट कर देती है मतलब जैसे कोई पर्सन बीमार है, आपसे हीलिंग लेना चाहता है, आपने उसको हीलिंग दी है ना, तो हीलिंग जैसे ही आपने दी तो वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया आपने, उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे वो इंसान जल्दी से ठीक होने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर उसको 7 डेज लगने थे विद मेडिसिन, तो आपने उसको 2 डेज या 3 डेज में ही हील कर देना है, ये पक्की बात है। इवन बहुत से लोग तो केवल 1 हीलिंग में भी ठीक हो जाते हैं फीवर वगैरह के, तो बहुत इजी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे जो बाहर हैं, यहाँ बड़े हो गए तो सब अपना वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो एक यूएस में है, अब वहां से कॉल करते हैं कि मम्मा हमें माइग्रेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है तो प्लीज हीलिंग दे दो, या मेरा आज ये इंटरव्यू है तो हीलिंग दे दो। तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए और एक हीलिंग में काम हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर कितनी हाई है। ठीक है, और वो पावर धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप एनहांस करते हैं। राइट, जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पावर इंक्रीज करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो रेकी जो है वो एक होलिस्टिक मेडिकल और साइंटिफिक कम्युनिटीज कह सकते हैं कि हम जो कम्युनिटी है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, तो वो यानी कि सभी फील्ड में वाइडली एक्सेप्टेड है। जापान तो आपको पता ही है, एक साइंटिफिक देश है, और जापान में हॉस्पिटल्स में हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग, हॉस्पिटल्स में बुला बुलाकर हीलर्स को वहां पर, और ऐसे हॉस्पिटल्स भी है वहां पे जिनमें रेकी हीलिंग होती है, केवल रेकी हीलिंग। तो रेकी को हम एनिमल्स पर, अपने प्लांट्स पर, किसी भी चीज पर यूज कर सकते हैं। आपके पेट्स हैं वो बीमार हो गए, उस पर हीलिंग दो। प्लांट कोई जो कि मुरझाने वाला है, आपको लग रहा है कि ये इसकी जो लीव्स है वो येलो पड़ रही है, तो कहीं ये
पूरी तरह से डैमेज ना हो उससे पहले ही आप उसको हीलिंग दे दो। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है हीलिंग के, रेकी हीलिंग के? ये इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली सारी वेलबींग पर काम करती है, सब तरीके से काम करती है। अगर कोई इंसान इतना परेशान है, इमोशनल है, और तो और आपको मैं बताती हूँ, ये फ्यूचर और पास्ट दोनों हीलिंग हम इससे कर सकते हैं। पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, कोई ऐसे चैलेंजेस आ गए, कोई ऐसे इश्यूज आ गए आपको जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है, तो आप पास्ट में जाकर भी हीलिंग कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, जैसे कि किसी की मैरिज होने वाली है, कोई आपका इंटरव्यू होने वाला है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिन्हें आपको सक्सेसफुली हील होते हुए देखना है, तो आप वहां पर भी फ्यूचर में जाके भी हीलिंग दे सकते हैं। वो है ना मैजिक। अच्छा, अब एक बात सुनिए, आप मुझे बताएंगे किस किस ने इस हीलिंग का एक्सपीरियंस किया है। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए, कहीं आप सो ना जाओ इसलिए तो किस किस ने हीलिंग का एक्सपीरियंस किया है प्लीज? यस, प्रभा जी का थंब दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ जी प्रभा जी, आप बताएंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी। आवाज आ रही? म्यूट हाँ अनम्यूट तो जी जी नहीं? जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अनम्यूट है। हाँ। जबकि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में थी जब मैंने आपसे सीखी थी। जी। बिल्कुल भी एबीसीडी भी नहीं पता थी कि व्हाट इज अ रेकी। और फिर वहीं मैंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। इट्स मतलब बहुत अच्छा काम किया, ऐसा लगा जैसे मैजिक हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैजिकली काम किया। और कभी कभी 5-10 बार करनी पड़ती थी। जी तो बिल्कुल। मेरा तो बहुत अच्छा बिलीव रहा है। ओके, एनीवन एल्स? हाँ जी मैम। जी छवि, आप बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, आपने रेकी की हाँ है? मैम, जी। मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुई हैं। ओके। और जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि शायद रेकी के बिना तो सॉल्व नहीं हो पा रही थी कई साल से, जैसे मेरा एक फ्लैट सेल नहीं हो पा रहा था, एक नहीं दो। ओके, वेरी और गुड। दूसरा ये कि अपने लिए भी बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं लाइफ में। इवन रेकी सीखने से ही अपने आप को एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस आया, माइंड सेट चेंज हुआ, पॉजिटिविटी आई। एकदम ऐसे हुआ जैसे किसी ने ना, आदमी नहा लेता है तो फ्रेश फील होता है, ऐसी आत्मा को नहला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें ऐसे ही मैजिक होते हैं। जैसे हाँ अभी आपने देखो दो लोगों के एक्सपीरियंस सुने, प्रभा जी हाँ। का और छवि जी का। तो ये जो है ना, जब एक्सपीरियंस करे बिना तो कोई अपना, कहते हैं ना, अनुभव सुना ही नहीं सकते हम, है ना? तो ये तभी हम जब तक फील नहीं करेंगे तब तक हम किसी को हील नहीं करेंगे। ये वैसी ही चीज है बिल्कुल। जब फीलिंग आती है तभी आपके अंदर हीलिंग आती है। तो विदाउट फीलिंग तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसको फील करने के लिए सीखना पड़ता है, अदरवाइज आप सीख नहीं सकते, है ना? तो फर्स्ट लेवल में आप क्या कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, और टच करके अपने परिवार की, जो आपके सराउंडिंग्स में है, जो आपके नियर एंड डियर है, बस उनकी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन दूर बैठे हुए इंसान की हीलिंग आप तब कर सकते हैं जब आप डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, और वो तब होती है जब आप सेकेंड लेवल पर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम अब नेक्स्ट आते हैं कि रेकी, जैसे कि आपने, मैंने बताया कि एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, सब पर हीलिंग कर सकते हैं आप लोग, है ना? तो अब यहां पर देखिए कि ये जो एनर्जी है ये आती कैसे है। देखिए मैं बताती हूँ, ये हमारे, बस हमें इसके लिए क्या चाहिए, कोई टूल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी किसी भी तरीके के डिफरेंट टूल्स नहीं चाहिए जिसमें कि हमें पैसा लगाना पड़े। हमारे पास हाथ है, हमारे यही टूल है। तो हमारी जो पाम है ना, ये हमारे टूल है, बस इनको रब करते हैं और इनके अंदर एनर्जी आ जाती है। कितना सिंपल वे है ना? तो वो अभी हम मैजिक करके देखेंगे कि कैसे आता है, बाद में देखेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं पूरा। अच्छा, चैट बॉक्स में कुछ ओके। ओके रिया, वेरी गुड डिसीजन, यस, आपने बहुत अच्छा सोचा कि आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारी हथेलियों से कैसे हीलिंग निकलती है। देखिए ये क्योंकि डिवाइन एनर्जी है ना, और जैसे मैंने बताया यूनिवर्सल एनर्जी हम लेते हैं। तो जब हम अपनी इन हथेलियों को, जब रेकी एनर्जी को कॉल करते हैं, रेकी जब आ जाती है हमारे हाथों में, उसके बाद किसी के भी उस प्रॉब्लमेटिक पॉइंट पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के नी में प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी के शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो आपने वो पर्टिकुलर एरिया पे हाथ रखा और आपने हीलिंग देनी शुरू कर दी।
ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं हम जैसे कि एक बोलते हैं लोकल हीलिंग, ठीक है। और एक होती है जो चक्रास के थ्रू होती है, जिसमें हम चक्रास के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से चक्रा होते हैं, कैसे कैसे होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, और कौन सा चक्रा किस बीमारी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये सब बातें करेंगे। तो ये जो है हमने उस पर्टिकुलर एरिया पे रखा और हमारी हीलिंग हो गई। वैसे ही हम एक एक चक्रा को हील करते हैं, जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं हीलिंग करने के, तो जो कि आप फर्स्ट लेवल में केवल कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड लेवल में हम सिंबल्स डालते हैं और बहुत कम टाइम में और इजी वे में हीलिंग होती है वहां पर, राइट। तो ये जो है डिवाइन एनर्जी जब किसी भी इंसान में फ्लो हो रही है, उसी एनर्जी को हमें राइट डायरेक्शन देना होता है। मतलब आप ऐसे समझिए एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें एनर्जी का, है ना। तो यानी कि जो उस पर्सन के अंदर नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है या उस इम्बैलेंस एनर्जी फ्लो हो रही है, उसको बैलेंस कर देना है हमें, या उसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देना है, जिससे कि वो अपने तरीके से सही ढंग से फ्लो हो, राइट। तो ये जो है इस तरीके से ये प्रोसेस बहुत इजी है, और हम इसके लिए हमें कोई टूल की जरूरत नहीं होती है। अपने साथ हमें आप अपने 24 बॉडी पार्ट्स पर हील करना होता है। 21 डेज के लिए 24 बॉडी पार्ट्स पर हील करना होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरियाज है वो मैं वीडियो आपको दे दूंगी, उस पर आपको हील करना है। और ये सब जब जैसे क्या होता है कि देखिए एक एक एरिया पर हमें 3 मिनट के लिए हीलिंग देनी होती है, और वो 3 मिनट जब हम करते हैं तो ये 72 मिनट्स की हीलिंग बनती है, राइट। 72 मिनट्स में हम बॉडी जो है वो हमारी मतलब एबिलिटी और नीड के अकॉर्डिंग पूरे बॉडी में एनर्जी के साथ साथ जो मिलकर वो हमारी एनर्जी जो फ्लो होती है, वो जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज है, वो बाहर आ जाती है, पर्टिकुलर एरिया से भी निकल जाती है। तो आप समझिए कि वहां जो भी टॉक्सिन्स है वो निकले बाहर और आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो इस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी जो हीलिंग पावर्स है वो बढ़ती चली जाती है। एक सेकेंड, हमने शेयरिंग हम्म अब देखिए, अब वहां आते हैं इसकी हिस्ट्री पर कि अब इन्होंने कैसे कैसे काम किया, ये शुरू कहां से हुई, ये जो हीलिंग है वो कहां से शुरू हुई। देखिए रेकी हीलिंग का जो हिस्ट्री है वो बहुत ऐसे कहेंगे कि ये जापान से शुरू हुई, ये सबको मैंने बता ही दिया है कि ये जापानी पद्धति है, वहां का ही प्रोसेस है। बट इसको हम ये कहते हैं कि ये जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 फोटोज देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर मिकाऊ उसुई है। ये जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई है ये जापान से ही, और ये बौद्ध फैमिली से रिलेट करते हैं। तो ये जो है इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने रीडिस्कवर किया था इसको। हमने रीडिस्कवर क्यों बोला, क्योंकि ये डिस्कवर ऑलरेडी हमारी इंडिया में हो चुकी थी, लेकिन इंडियंस को पता ही नहीं था। जैसे ऐसा होता है ना, कई बार आपने अभी भी देखा होगा योगा, ये प्राणायाम सारे हमारे इंडिया के हैं, बट बाहर वाले लोग जब फॉलो करते हैं ना किसी चीज को, तब हमारे इंडियंस, तब हम लोग जागते हैं कि अच्छा वो फॉलो कर रहे हैं तो हमें फॉलो करना है। अदरवाइज अपनी चीजों की वैल्यू तो होती नहीं ना बहुत से लोगों को। तो वही चीज हमारे साथ हुई यहाँ पर। अब जैसे राम जी ने कुबड़ी को हाथ लगाया, आपने देखा होगा। ईसा मसीह को जब वो ऐसे करते थे, आपने कैलेंडर्स में फोटोज में देखा है ना, कोई भी भगवान जी ऐसे करते हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके हाथों से यहाँ से ना एक एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमारे लिए ब्लेसिंग्स का काम करती है, वही एनर्जी हमको हील करती है। तो वैसे ही ये हमारे हाथों से एनर्जी हीलिंग निकलती है। तो जब वो लोग काम करते थे, चाहे वो कृष्ण थे, राम थे, चाहे ईसा मसीह थे, चाहे वो गुरु नानक थे, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो या भगवान हुए जिन्होंने इस एनर्जी को दिया। पहले पहले थी हमारे इंडिया में, लेकिन लुप्त हो गई। उसके बाद मिकाऊ उसुई, डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने इसको रीडिस्कवर किया। अब किया कैसे, देखिए इनके बारे में जानते हैं। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि क्या हुआ था एक बार,
जैसे ये जो है प्रिंसिपल है, वैसे तो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो जब ये प्रिंसिपल थे तो इन्होंने पढ़ा रहे थे अपनी क्लास में। क्लास चल रही थी लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बुद्धाज टीचिंग्स, इस टाइप की कोई क्लास चल रही थी। क्योंकि ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि रीडिस्कवर किया था इन्होंने, अब उसी की मैं स्टोरी सुना रही हूँ आपको। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1865 में। तो जापान में ही पैदा हुए थे ये, 9 मार्च को फुकुयामा में। 1926 तक इन्होंने रेकी की सेवा की और उसके बाद इनकी जो है ये इस दुनिया से चले गए। इन्होंने 2000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को रेकी दी, यानी रेकी का ज्ञान भी दिया, नॉलेज दी, स्प्रेड किया उसको, है ना। और सारे लोगों को ठीक किया। जब ये बहुत सारे साधु संत महात्माओं के पास गए तो क्या हुआ था, इनको अपना जवाब नहीं मिला। जवाब किस चीज का जानना था इनको। एक दिन ये क्लास में पढ़ा रहे थे, जैसे मैंने अभी बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास चल रही थी, तो ये हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब जब हीलिंग के बारे में जो बात कर रहे थे तो लोगों ने पूछा, जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि क्या हम भी हील कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल की बात थी और ईसा मसीह का था कि वो जैसे ईसा मसीह हील करते हैं, क्या हम भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने इनके पास कोई उसका आंसर था नहीं। इन्होंने बहुत जगह सर्च किया, इसीलिए ये गए, जगह जगह गए, तिब्बत गए, मतलब ये आप समझिए उत्तर भारत में भी गए, संस्कृत सीखी इन्होंने, बहुत सारे बौद्ध मठों में भी गए, इतनी जगह गए क्योंकि इनको उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। इन्होंने तुरंत अपने प्रिंसिपल पद से रिजाइन कर दिया था क्योंकि ये आंसर नहीं दे पा रहे थे। समझ में आया। जब ये आंसर नहीं दे पा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि जब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हम ये हीलिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे, तब इनके पास कोई आंसर नहीं था, समझे आप। तब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, और वो जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, 21 दिन की थी। क्या हुआ था, इन्होंने अपना रिजाइन दिया और ये निकल पड़े। जगह जगह गए, तिब्बत गए, उत्तर भारत गए, बहुत सारी जगह पर गए, लेकिन बौद्ध मठों में भी गए, लेकिन कहीं भी इनको कोई आंसर, सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े कि शायद उनमें कहीं कोई आंसर हो। फिर क्या हुआ, जगह जगह घूमते घूमते ये एक बहुत होली पहाड़ी थी, पहाड़ी जैसे होती है ना, क्योटो शहर में गए, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक पवित्र पहाड़ी थी, कुरियामा, वहां पर चले गए। और वहां पर इन्होंने देखा कि एक गुफा टाइप की थी, वहां जाकर बैठ गए, तपस्या, एक तरह से आप समझिए तपस्या करने लगे, मतलब मेडिटेशन में बैठ गए, मेडिटेशन करने लगे। अब इनको पता ही नहीं चला, जब 20 दिन हो गए इनको, इनका 20 दिन तक इन्होंने बिना खाए पिए अपना ऐसे ही बैठे रहे, आंखें बंद करके, उन्हें भूख भी नहीं लगी, आप सोचिए कि उन्हें कुछ होश नहीं था। फिर 21वें दिन एक वाइट लाइट इनके अंदर आती है, इनको एक फील हुआ कोई एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, ऐसी आती हुई इन्हें फील हुई। अब जब उन्होंने देखा कि इनका जो है क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया था, अब वो क्राउन चक्र जब एक्टिवेट हुआ तो ये जो है उन्होंने लोगों को मतलब जब इन्हें लगा ना कि मेरे अंदर कोई फ्रीक्वेंसी तो आई है, पर ये अभी भी समझ नहीं पा रहे थे, ये उठे और चल दिए। चलने के बाद धीरे धीरे जब ये पहाड़ी पर जा रहे थे, और पहाड़ी पर थोड़ा इनका पैर फिसल गया, जब पैर फिसला तो इनको चोट लग गई, वहां ब्लड आ गया इनके टो में। इन्होंने तुरंत अपना हाथ लगा लिया उस जगह, क्योंकि जब जैसे ही ठोकर लगती है किसी को तो ऑटोमेटिक आपका हाथ वहां जाता है कि भाई हमें चोट लगी और वहां पेन हो रहा है। तो हाथ लगा इनका, एकदम ठीक, तुरंत सही हो गई ये, क्योंकि इनको अभी भी फील नहीं हो रहा था। ये तो पता था कि कोई एनर्जी आई है इनके अंदर, लेकिन ये नहीं पता था इनको कि मैं, मेरे हाथों में क्या है, कोई जादू आ गया है, कोई मैजिक हो रहा है, क्योंकि ये एक वाइब्रेशनल एनर्जी है और वो वाइब्रेशन इनके अंदर आ गई थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी थी स्पिरिचुअल एनर्जी की। तो इन्होंने क्या किया, आगे बढ़े, जब थोड़ा सा आराम मिल गया था, चलते गए एक ढाबे पर आ गए। उस ढाबे पर बोले कि मुझे खाना दे दो। अब वहां पे एक छोटी सी लड़की भी काम करती थी, वो लड़की आई, उसके हाथ ऐसे, उसने गाल पे हाथ रखा हुआ था। क्यों, क्योंकि उसके गाल, उसके सॉरी दांत में बहुत दर्द था, उसको पेन हो रहा था।
ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ हुआ है, क्यों ऐसे, मतलब क्योंकि रोनी सी सूरत हो रही थी उस बेचारी की। तो पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा है। उसने बताया कि जैसे जो भी उसको टूथेक हो रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसके गाल पे हाथ रख दिया अपना, डॉक्टर मिकाऊ उसी ने। तो उसका जो है वो पेन बंद हो गया, वो बहुत खुश हो गई। फिर इनको लगा कि मेरे हाथ में कोई तो जादू है, मतलब लेकिन क्लियर अभी भी नहीं समझता, पर ठीक है। वो आगे बढ़े। हाँ ये एक और जब उन्होंने ढाबे वाले ने पूछा कि मैं आप ऐसा लग रहा है आपने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ लाइट फूड आपको दे देता हूँ, जैसे खिचड़ी टाइप का कुछ बना देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप प्रॉपर फूड मुझे दीजिए। और उन्होंने पूरा ढंग से बैठ के खाना खाया और उसके बाद ये आगे बढ़े। तो आप सोचिए, जब इनको धीरे धीरे पता चला कि मेरे हाथों में एनर्जी है, तो इन्होंने लोगों को फिजिकली इमोशनली सब तरीके से हील करना शुरू कर दिया। इन्होंने इतना हील किया क्योंकि जो लाइट बॉडी में गई थी तो वो इनका वाइब्रेटरी लेवल जो है वो उससे हाई हो गया। अब उससे जब वो, क्योंकि अब इन्हें धीरे धीरे जब पता चलने लग गया कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो एनर्जी है, तो लोगों का दुख दर्द भी ये समझने लगे। और जब समझने लगे तो इन्होंने, आप समझिए कि कम से कम बहुत सारे, मतलब काफी सारे लोगों को रेकी हीलिंग देनी शुरू की और काफी सारे लोगों को नॉलेज भी दी। नॉलेज इन द सेंस कि वो भी रेकी करने लगे, समझ रहे, यानी कि उनको भी टीचर बना दिया। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इस तरीके से रेकी को रीडिस्कवर किया। तो ये इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया ना, प्राचीन काल में बहुत सारे हुए हैं माइथोलॉजिकल सिस्टम में, आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते थे ना, तो उनके अंदर ये शक्तियां होती थी। तो रेकी भी यही काम करती है कि हम अपने अंदर शक्ति लेते हैं और उसको आगे दूसरे इंसान को वो शक्ति ट्रांसफर कर देते हैं। तो जापान में भी यही होता है सेम। ऐसे ही अब एक स्टूडेंट और थे इनके, डॉक्टर हयाशी, आप जो बीच में देख रहे हैं ना, एक और पिक शो हो रही है ना, फोटो, कोई मुझे बताएगा? जी मैम, दिख ओके रही मैम। ओके ओके, थैंक यू। तो ये डॉक्टर हयाशी जो है वो तो खुद सर्जन थे। मतलब एक बार क्या हुआ था, इन्होंने भी अपने बहुत स्प्रेड किया। इन्होंने भी जापान में अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो नॉन रिलीजन प्रैक्टिस के रूप में रेकी को बहुत फैलाया। हयाशी जो है वो उसुई के ही बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, डॉक्टर मिकाओ उसुई के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। हयाशी ने हवाया टकाटो, मैडम हवाया टकाटा नाम की एक, ये जो लेडी है थर्ड नंबर पर, इनको टीचर बनाया। मतलब कैसे, अब देखिए क्या हुआ था। ये जो मैडम टकाटा थी, वो उनका एक ऑपरेशन होने वाला था और वो उस बेड पे लेटी हुई थी जहां पे इनकी सर्जरी होनी थी। तो बहुत सारे सर्जन डॉक्टर्स इनके आसपास थे और उस दिन इनको कोई मल्टीपल सर्जरी इनकी होनी थी। तो इनकी जैसे ही होने वाली थी, शुरू ही होने वाली थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही इनके अंदर से एक आवाज आई। और जैसे ही इनको आवाज आई ये बैठ गई, बोली मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। सब लोग सरप्राइज्ड कि भाई व्हाट हैपेंड, कि क्यों, क्या हुआ, आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई ऐसा कोई बताइए एक और ऑप्शन जिसमें कि मैं ऑपरेशन कराने की जरूरत ना पड़े। तो इनको फिर डॉक्टर हयाशी के क्लिनिक भेज दिया गया। उन्होंने कहा आप डॉक्टर हयाशी के क्लिनिक जाइए और वहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे, किस तरीके से हीलिंग होती है और आपकी वहां पर हीलिंग कर दी जाएगी। ये वहां गई और वहां पे 16 लोगों ने एक साथ हीलिंग दी इनको 16 दिन तक। और 1 मंथ के अंदर अंदर ये जो है बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप समझिए इनकी जो मल्टीपल बीमारी थी वो जब एक्सरे में नहीं आई तो सब लोग एकदम सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो रेकी की फिर ये दीवानी हो गई, ये मतलब ऐसे भक्त हो गई कि भाई मेरी बीमारी बिना उसके सर्जरी के, बिना मेडिसिन के ठीक हो गई। क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत सरप्राइज थे कि सब बीमारियां एक एक करके ठीक हो गई। तो 1 महीने में ही ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। फिर मैडम टकाटा जो है वो हयाशी के यहाँ ही बहुत टाइम तक इन्होंने काम किया और वहीं फिर ये अपने शहर चली गई और वहां पर रेकी क्लिनिक चलाने लगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इस तरीके से ये इनकी हिस्ट्री थी कि हमें रेकी हमारी आई कहाँ से और किस तरीके से ओरिजिनेट हुई।
तो आप देख सकते हैं कि बिफोर रेकी अगर पर्सन ऐसा है तो आफ्टर रेकी ऐसा हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि कितना डिफरेंस है, बिल्कुल हालत कैसी खराब है और उसके बाद देखो कैसी हालत है। जैसे अभी छवि ने बोला ना, बिल्कुल सही बोला कि जैसे नहाने के बाद एक रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है, वैसे ही ये जो है रेकी से भी होता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं 5 प्रिंसिपल्स की। 5 प्रिंसिपल्स रेकी के क्या क्या है? देखिए हर जगह प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे घर में भी कुछ कायदे कानून होते हैं ना, हर जगह। आप स्कूल जाते हैं, बचपन में स्कूल गए थे, तब आपको भी कुछ कायदे कानून फॉलो करने पड़े थे कि जैसे स्कूल इतने टाइम पे जाना है ना, फर्स्ट पीरियड आपका इतने बजे होगा, सेकंड पीरियड इतने बजे होगा, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें चलती हैं। ऐसे ही हमारे घर के रूल्स होते हैं, घर में इतने बजे तक सबको खाना खा लेना है, या इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे तक रात को वापस आ जाना है, इतने बजे सोना है, एक थोड़ा सा जनरल रूल होते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स जैसे हम सब फॉलो करते हैं अपनी अपनी लाइफ में, वैसे ही रेकी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। बहुत छोटे प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं ओनली। और ये 5 प्रिंसिपल्स इतने अमेजिंग हैं कि ये आपने बचपन से सीखे हैं, बचपन से आपको सिखाए जाते हैं, बट हम फॉलो भी करते हैं इनको, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि नहीं, हम शायद भूल गए हैं, तो अब हम फिर से इसको फॉलो करने लगते हैं। तो अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हमारी रेकी की पावर जो है वो एकदम शूट अप करती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है जस्ट फॉर टुडे। अब देखिए आप यहां पर सारे प्रिंसिपल्स के आगे जस्ट फॉर टुडे लगा हुआ है ना। जस्ट फॉर टुडे का क्या मतलब है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, यानी केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगी। क्यों? कल करूंगी, मतलब कल किया था और कल भी कर लूंगी, लेकिन आज नहीं करूंगी। ऐसा क्यों है? ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि हम कोई भी चीज फॉलो करते हैं ना, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं ना अपने, जैसे हमने शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि आज के लिए मैं ये नहीं करूंगी, तो थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए जस्ट फॉर टुडे है। ठीक है, तो यही चीज है कि जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मैंने बताया रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है ना। अब सपोज आज आपने गुस्सा किया, तो कौन सी एनर्जी जनरेट की? कोई बताएगा कौन सी एनर्जी जनरेट की? अगर गुस्सा आया हमें, हाँ मैम, नेगेटिव। निगेटिव एनर्जी। परफेक्ट, तो हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी आ गई। तो वो जब गुस्सा आया, नेगेटिव एनर्जी साथ आई, अब क्या होगा? हम उसे हीलिंग से उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी डाल देंगे, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो गई। पॉजिटिव एनर्जी जब क्रिएट हो जाती है तो आप जो है वो गुस्सा धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, इन 5 प्रिंसिपल्स को कहीं भी, मैं फोटो भेज दूंगी, इसको कहीं भी आप ऐसे लगा कर रखिए जहां आपकी डेली नजर पड़ती हो। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप उसको डेली देख पा रहे हैं, है ना। आप किचन में काम कर रहे हैं तो भी आपको दिख रहा है, या आप अपने वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं वहां भी आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से वो दिखता रहेगा ना, तो आपको याद आता रहेगा, आप भूलेंगे नहीं कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं करना है। आएगा, हो सकता है आपको गुस्सा आएगा, मान लीजिए आपने, आपके बच्चे ने कप तोड़ दिया, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, है ना। अगर वो गिर गया तो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आप उस समय क्या करोगे? आपका माइंड चेंज हो जाएगा। कैसे? आप उस समय कप की चिंता ना करके उस बच्चे की चिंता करोगे, तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि अरे तुम्हें तो चोट नहीं लगी, कप टूट गया कोई बात नहीं। लेकिन यही हम पहले क्या करते थे, अरे तुमने कप तोड़ दिया, ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम पूरा सेट बिगाड़ दिया, ये कर दिया। तो वहां ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें हम अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे लाइफ में चेंजेस आने बिल्कुल जरूरी है, मतलब आते ही आते हैं। तो आप क्या करोगे, कहीं पे भी लगा लिया छोटा सा ये बना के, छोटे से पेपर का प्रिंट आउट निकाल कर, और उसके बाद आप इसको डेली देखोगे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी रेकी पावर्स जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती चली जाती है। जैसे मैंने बताया, इनको फॉलो करने से इंक्रीज होती है, वैसे ही अनफॉलो करने से डिक्रीज भी होती है। तो इन छोटी छोटी अफर्मेशंस को हमें अपने ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब जैसे पहला है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, मैं एंग्री नहीं होंगी। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, मैं चिंता नहीं करूंगी, है ना। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, केवल आज के लिए मैं अपना वर्क जो है वो ऑनेस्टली करूंगी, यानी कि ऑनेस्टी के साथ करूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, केवल लिविंग थिंग के प्रति ही हम काइंड होंगे। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। देखिए अब हम एक एक करके चलते हैं। ये हमने जस्ट फॉर टुडे की बात जो हमने कही, जैसे कि हम कोई व्रत करते हैं ना, तो 24 घंटे के लिए होता है वो व्रत, ठीक है। या हमने कोई जोत जलाई, कोई अखंड जोत जलाते हैं तो वो भी 24 घंटे के लिए होता है, इंडियन रिचुअल्स में है ना ऐसा। तो वो चीज हमारा जो 24 आवर्स के लिए होता है, जैसे किसी ने अखंड रामायण किया तो वो कहते हैं ना कि 24 आवर्स तक आपका दिया जला रहना चाहिए, या फिर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद उसका भोग प्रसाद लगाते हैं। तो ऐसे ही उसी तरह से है कि अगर मैं कहूँ कि 1 महीने तक मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम आज के लिए, आज वाला जो है कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसे करके हम डेली बोलेंगे कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज गुस्सा नहीं करेंगे, तो वो डेली हैबिट बन जाती है और वही हैबिट हमको सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। तो रेकी का फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। अब एंगर, देखिए एंगर क्या है, हमारा जो गुस्सा है ना वो कहीं हमें कभी भी आ सकता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि आप गुस्सा मत करो तो आप गुस्सा नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो लेकिन यहां होता क्या है कि हमें अपने को कंट्रोल करना है। गुस्सा आएगा लेकिन आपको एकदम से तुरंत याद भी आएगा कि हाँ मेरे प्रिंसिपल में लिखा है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। अब इससे पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी क्या होता है, हम चिंता नहीं करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको घर का रेंट देना है, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आपको चिंता नहीं होगी? चिंता क्यों नहीं होगी बताइए, चिंता तो होगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि वरी तो होगी, लेकिन वरी को ना करके हमें क्या करना है, उसका मैम सोल्यूशन क्या है? हाँ उसका उसका इंतजाम कैसे होगा उस पे सोचना है यस कि हमें उसका सॉल्यूशन तो वही है ना जो उसका इंतजाम करना है। यस, उसके बारे में हमें सोचना है कि अब हम उसको, ये जो हम चिंता करे जा रहे हैं, चिंता करने से क्या होगा, कहते हैं ना चिंता चिता के समान होती है, अगर चिंता करते रहे तो एक दिन चले जाएंगे हम। लेकिन अब उस चिंता को हम कैसे नेग्लेक्ट करें, कैसे हम उस चिंता से आजादी पाएं, वो चीज हमें सीखनी है। हम पहले तो उसके रीजन पर जाएंगे कि ये चिंता हमें हुई क्यों है, ठीक है। मान लीजिए हम रेंट नहीं दे पा रहे, एक कॉज लेके चलते हैं, रेंट। अब रेंट के लिए हमारी इनकम कम है, या तो अगर इनकम कम है तो हम उसके बढ़ाने के सोर्सेज पर काम करेंगे कि हम उसको कैसे और हाई में तब्दील करें, कैसे उसको बढ़ाएं, ठीक है। और अगर हम इनकम को नहीं बढ़ा सकते तो फिर कौन से और हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम रेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम उस पर काम करेंगे। तो ये होता है हम अपनी चिंता को, सबसे पहले अपनी चिंता के बारे में धीरे धीरे सोचना कि चिंता को कैसे खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे को एक होमवर्क मिला है, ठीक है। अब होमवर्क मिला, उसने सोचा कि अरे अभी तो टाइम है, मैं कर लूंगा, अभी तो मेरी 2 महीने की छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है पूरी। अब सोचते सोचते 1 महीना तो निकल गया, उसके बाद फिर 15 डेज और निकल गए, नहीं अभी तो और 15 डेज बचे हैं मेरे पास, कर लूंगा। ऐसे करते करते उसे वो जो है टालता जा रहा है। अब उसको क्या हुआ, जैसे ही 5 डेज रह गए, अब उसको क्या होने लगेगी, चिंता, है ना। उसको वरी होने लगी कि भाई अब मैं ये काम कैसे करूंगा, मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो अपनी मम्मी को बोलेगा प्लीज आप मेरी हेल्प करो ना। अब हो सकता है उसके बड़े सिस्टर ब्रदर जो भी सिबलिंग्स होंगे, भाई मेरी प्लीज हेल्प करो, ये करो। इतना टाइम तो निकाल दिया। तो हमने जो टाइम पास किया वो अपनी चिंता का एक क्या था, कारण ही तो था, हमने चिंता को पैदा किया। अगर हम टाइम से काम को कर लें तो वो चिंता हमें ना हो, है ना। तो ऐसे ही जब चिड़चिड़ाहट शुरू होती है तो फिर गुस्सा भी आता है। तो यहां सेकंड पहले आता है, फर्स्ट बाद में आता है, फिर गुस्सा आएगा आपको कि अब गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि आपका काम नहीं हो पा रहा कंप्लीट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप किचन का भी काम कर रहे हो। आप अगर उसको टालते जाओगे, जैसे मान लीजिए शाम को आपको किसी को पार्टी करनी है और आपने सोचा अरे अभी कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, ले आएंगे मार्केट से सामान, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
और एकदम से टाइम आ गया और गेस्ट आने शुरू हो गए और आपने वो काम नहीं किया या किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, क्या होगा? आपको एकदम से चिंता तो हुई हुई, साथ में गुस्सा भी आने लगेगा। आपके घर वाले भी उस गुस्से का शिकार हो जाएंगे कि भाई आप ये करो, आप बाजार जाओ, आप वहां से ये लाओ, या आप ये ऐसे करो, आप इस घर को सिस्टम मतलब अच्छे से क्लीन कर दो, या मतलब जो भी काम आपके हैं वो सब आप करने शुरू करोगे। तो क्या हुआ? घर का एनवायरनमेंट खराब हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमें चिंता और जो गुस्सा है वो हमारी एक साथ ही आते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है। तो अब जैसे कहते हैं एक कि फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना आदाए, देहि रोग ना लगाए, पल्ले सब कुछ पाए। ये एक पंजाबी की में कहावत है। तो इसका मतलब क्या है कि फरीदा बुरेदा भला कर, मतलब जो भी बुरा भी है ना अगर कोई इंसान, उसका भी भला कर दो, कोई बात नहीं। अपने मन में गुस्सा मत लाओ। होता है ना, कई बार किसी ने आपको बुरा कर दिया आपके साथ या बुरा बोल दिया, आपको कितना गुस्सा आता है, 4 दिन तक दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, उसको इतना ढोते रहते हैं, चलते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है कि आपने एक एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं इसके ऊपर, बहुत अच्छी सी मुझे एकदम याद आ गई। क्या था, एक गुरु और शिष्य थे, वो चल रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, नदी पार करनी थी उनको। वहीं पे एक लेडी दिखी उनको, तो उस लेडी ने वो नदी पार नहीं कर पा रही थी। तो उनके जो गुरु थे, जो शिष्य के, उन्होंने क्या किया, अपने कंधे पर उस लेडी को उठाया और वो नदी को पार करा दिया। ठीक है, अब वो नदी पार करा दिया। शिष्य ने देखा कि भाई इन्होंने लेडी को तो पार करा दिया, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि गुरुजी हमने तो किसी लेडी को छूना नहीं था, मतलब हम हमारे ब्रह्मचर्य में ऐसा है कि हम तो किसी औरत को छू नहीं सकते, तो फिर आपने उसको कैसे छुआ? ठीक है, तो उनके गुरु ने पता है क्या कहा था? किसी ने अगर ये स्टोरी सुनी है तो मुझे आंसर बताओ, क्या कहा होगा? सुनिए किसी ने? नहीं सुनी, चलिए मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या कहा, जब वो वहां पहुंच गए अपने आश्रम में, गुरुजी पहले चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, शांत, वो अपने भजन में लग्न थे, चलते जा रहे थे। आश्रम में आ गए, आश्रम में आने के बाद भी फिर 2 बार उसने पूछा, दोबारा तीसरी बार पूछा कि गुरुजी आप बताइए आपने क्यों उसको? तो बोले कि भाई देख, मैंने तो उसको केवल रास्ता पार कराया था, और रास्ता पार करा के मैंने उसको वहीं उतार दिया, लेकिन तूने अभी तक अपने दिमाग से उस थॉट को नहीं उतारा है। समझ रहे हो? तू अभी भी उसको लेके चल रहा है उस लेडी को, यानी कि मैंने तो उस लेडी को लिया, पार किया और छोड़ दिया, बट तूने क्या किया? उसको अभी तक ढोए जा रहा है, अभी तक ढो रहा है उसको, क्योंकि तेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम, वो लेडी है वहां पे, हम वो जब इतने ऊपर लेवल पे स्पिरिचुअलिटी आती है ना, तो वहां पे औरत और मर्द का कोई भेदभाव नहीं रहता, वहां सिर्फ आत्मा दिखाई देती है ना। तो वही वाली चीज है कि अगर आप बुरे का भला करेंगे तो गुस्सा मन में नहीं आएगा, और जब गुस्सा नहीं आएगा तो हमारे अंदर जो है वो बीमारियां नहीं आएंगी, और बीमारी नहीं आएगी तो फिर हमको सब कुछ, पल्ले सब कुछ पाए, मतलब हमको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आपने रोग नहीं किया तो आपको सब कुछ मिल गया। साइंटिफिक अगर तरीके से देखें ना हम, तो देखिए हमारे लिवर के अंदर क्या होता है, हमारे लिवर के अंदर जब हम शांत पोजीशन में होते हैं, किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट पे रहें, यस। तो तो क्या होता है हमारे लिवर के अंदर जब हम शांत पोजीशन में होते हैं, तो जो 1/3 ब्लड है वो स्टे करता है ना, और बाकी ब्लड जो ब्लड है हमारा, जैसे लिवर में प्यूरिफाइड होता है। लेकिन जब एक इंसान को गुस्सा आता है ना, तो जो लिवर में कलेक्टेड ब्लड है वो क्या होता है, वो सीधा हार्ट को पहुंच जाता है, और वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये इम्प्योर होता है जब एकदम से गुस्से में जो गया ब्लड, देखिए वैसे नॉर्मल जा रहा है ब्लड, वो एक सिस्टमेटिक वे में जा रहा है अपने तरीके से, वो ठीक है। लेकिन आपने गुस्सा किया और वो शूट अप हुआ एकदम से, हार्ट को चला गया, तो वो इम्प्योर ब्लड ही चला जाएगा, और वही इम्प्योर ब्लड पूरे हमारी बॉडी में फ्लो करेगा। अब जब वो इम्प्योर, क्योंकि प्योरिटी तो हुई नहीं उसकी, लिवर में काम ही नहीं हुआ उसके ऊपर, तो पूरी तरह से प्योर हुआ ही नहीं ना वो, क्योंकि जब ये हमारा ब्लड इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो हमें डिजीज हो जाती है।
है ना। और जब ये डिजीज हो जाती है तो फिर क्या होता है, बीपी होगा, है ना, हाई बीपी होगा, टेंशन होगी, फिर एंग्री भी होंगे आप, एंगर आएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल आएगा, है ना, डिसिप्लिन अगर आप नहीं रहेंगे, अगर मतलब बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती चली जाएंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, अंदर ही अंदर आप परेशान रहेंगे। तो ये सब चीजें ये इम्प्योर ब्लड की वजह से होती है। इवन कई बार बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं, तो जिन्हें हमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता बीमारी कैसे आ गई। तो उन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अगर एंगर ना करने की हम मन में ठान लें तो घटना शुरू हो जाएगा, इन आपका डिक्रीज होना अपने आप शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वहां पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो जस्ट फॉर टुडे, जैसे कि मैंने वरी का बता ही दिया आपको, एंग्री का बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, अब ऑनेस्टली आप अपना वर्क ऑनेस्टली करेंगे। देखिए सभी ऑनेस्टली करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अब देख, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने तो पूरे पैसे दिए उसको, हमने कौन सा उसका चुराया, या ऐसी बात नहीं होती। केवल पैसों से मतलब ऑनेस्टी नहीं होती है। ऑनेस्टी मीन्स आपको जो पोटेंशियल गॉड ने दी है उसका पूरा यूज करना। जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे को हॉस्टल भेजा, आप उसको पूरी फीस दे रहे हैं, आप पूरा खर्चा दे रहे हैं, चाहे आपको यहाँ पे कमी करनी पड़ रही है, लेकिन वहां पे आप अपना पूरा उसका कंप्लीट उसकी ट्यूशन फी वगैरह सब दे रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए वो उस पैसे को पढ़ाई में ना लगाकर इधर उधर गलत दोस्ती में या गलत जगहों पे लगा रहा है, तो क्या वो ऑनेस्टी कर रहा है अपने वर्क के साथ? नहीं, है ना। तो ये जो डिसऑनेस्टी है, ये क्या हुई, ये उसको 100% वर्क नहीं दे रही है, 100% क्या कहते हैं, 100% उसका उसको सक्सेस नहीं देगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसका काम हो ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो बात को? कैसे नहीं हो पा रहा? जब वो ऑनेस्टी के साथ काम ही नहीं कर रहा, पूरा काम ढंग से कर ही नहीं रहा, तो फिर उसको रिजल्ट कैसे आएगा? 100% रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, है ना। वही चीज है। सपोज मान लीजिए कोई ऑफिस में है, अब ऑफिस में वो जिस चीज का ऑफिस है उसके बारे में तो सोच नहीं रहा, और वो और चीजें सोचे जा रहा है, और चीजें, या फोन में लगा हुआ है, अपने मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल में गेम खेल रहा है या और कुछ कर रहा है जो उसके मतलब का नहीं है, यूजलेस है। तो क्या होगा, क्या इफेक्टिव मतलब उसकी जो वर्क है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बताओ, क्या वो अपना 100% दे रहा है? नहीं दे रहा ना। तो वही चीज है। ऐसी ही मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ अपनी क्लास में एक लेडी की कहानी जो रियल है। एक लेडी थी, वो पहले एक बार आई अपना हीलिंग कराने, उसकी हीलिंग हो गई, फिर वो चली गई। उस समय जब वो आई थी तो वो एक छोटी गाड़ी में आई थी, और उसके बाद फिर वो 1 साल बाद आई। 1 साल बाद जब वो आई तो उसके पास गाड़ी भी बड़ी थी, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे, मतलब लग रहा था कि हाँ उसका स्टेटस थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। तो नहीं रहा गया, उससे पूछ लिया गया कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि तुम तो बहुत चेंज हो गई, अब तो तुम मतलब जब आई थी उस समय बहुत खराब हालत थी। पता चल जाता है इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी। अब हुआ क्या, वहां पर जब वो उससे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने अपना काम ऑनेस्टी के साथ किया था, इसका रिजल्ट मुझे ये मिला है कि मैं आज सक्सेसफुल हूं। तो कैसे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं पहले हाउस कीपिंग वर्कर थी, तो होटल में अपना काम करती थी और ऑनेस्टी के साथ करती थी। तो जब वो ऑनेस्टी के साथ अपना काम करती थी तो 5 पीपल उसके अंडर में काम करते थे। ठीक है, उसके बाद होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ा दी गई उसके लिए, मतलब उसको, क्योंकि उसके काम से लोग इतने खुश हुए कि उसको और 5 होटल की और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। सोचिए, तो जब 5 होटल उसके अंडर में आएंगे, जो काम अच्छा करेगा तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, है ना, इनकम भी तो इंक्रीज होगी। तो बस इसी तरीके से वो ऑनेस्टी से काम करती गई, उसको प्रोग्रेस मिलती गई। तो बस अपना काम अगर ऑनेस्टी से हम करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हीलिंग में कैसे होगा, मैंने किसी की डिस्टेंस हीलिंग करनी है, अब मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है मैं आपकी इतने बजे हीलिंग करूंगी, ठीक है। अब डिस्टेंस से हीलिंग करनी है, आपको तो वो नहीं देख रहा कि आप हीलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
हो सकता है आपने लिख दिया कि मैंने कर दी, लेकिन आपने नहीं की। ये क्या है? ये डिसऑनेस्टी है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी जो हीलिंग पावर्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी। राइट, गॉट इट? तो हमें क्या करना है यहाँ, यही ऑनेस्टी है हमारी, कि हम अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी हीलिंग पावर्स के साथ, उस गॉड के साथ ऑनेस्ट रहे। ठीक। अब नेक्स्ट आता है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग। यहां पे दिया है लिविंग थिंग। क्या नॉन लिविंग थिंग के साथ हमें नहीं रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, या उनके हमें उनके प्रति काइंड नहीं होना चाहिए? कोई बताएगा इसके ऊपर? क्योंकि आप लोगों ने तो पहले जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो उनके अलावा कोई और बताएगा कुछ इसके बारे में? हाँ, जी, यस सुमन जी बताइए। उसमें हम लोग अपने जो, अगर हमने उसको ऑनेस्टली नहीं किया है तो हमको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, जब मेरा क्वेश्चन था कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग थिंग। हाँ, तो तो लिविंग नॉन थिंग लिविंग को, थिंग के लिए भी हमें हाँ काइंड नॉन होना लिविंग, चाहिए। हाँ, कैसे नॉन भाई, लिविंग, कि क्यों होना हाँ, चाहिए? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों काइंड हो हम? वही मैं अगर पूछ हम रही नॉन लिविंग थिंग के साथ काइंड नहीं होंगे, सपोज हमारी चेयर है, हमने चेयर को जोर से पटका, तो वो चेयर का जो शोर होगा उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, हमारे एटमोस्फेयर में नेगेटिविटी आएगी, और वो जो चेयर खराब होगी तो वो भी हमको खराब चेयर यूज करनी पड़ेगी। हूँ। है एग्जैक्टली, वो नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो हमको नेगेटिविटी दे रही है अगर हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। कि देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम इस तरीके से यूज करते हैं विदाउट रेस्पेक्ट, तो क्या होता है, वो भी हमें रेस्पेक्ट देना बंद कर देती है। हाँ, यानी कि बिल्कुल। वही चीज जैसे आपने बताया कि अगर हम मान लीजिए दरवाजा खोल रहे हैं, पैर से ठोकर लगा के हम पटक के अलमारी मारो, खोल हाँ रहे हैं, हाँ तो वो हाँ। कितने दिन चलेगी? कहीं ना कहीं टूट भी जाएगी, हो सकता है ना? या जैसे कि हम अपने कपड़े पहनते हैं, अब हमने मान लीजिए कोई कपड़े कोई ड्रेस निकाली और वो और नहीं उसको समझ में आ फीता रही है, खाती करो, हाँ हाँ, हाँ, उसको अगर ढंग से नहीं रखा तो तो वो सेकेंड टाइम जल्दी हमें, खराब हो जाएगी। यस, जल्दी खराब हो जाएगी, तो हमें सेकेंड टाइम क्या करना पड़ेगा? उसको आयरन करके फिर से यूज करना पड़ेगा, है ना? तो वैसे ही है कि अगर हम अपनी चीजों का रख रखाव अच्छे से करें, उनके प्रति भी काइंड हो, और देखिए लिविंग थिंग के प्रति तो होना ही है, लिविंग लिविंग जो पर्सन है चाहे वो थिंग है, यस, नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी, सही कहा रिया ने भी। तो ये जो चीजें हैं ये नेगेटिविटी को इंक्रीज करती हैं, तो इसलिए हमें एवरी लिविंग थिंग, एवरी नॉन लिविंग थिंग, सबके प्रति काइंड होना है। जैसे कि हम उसका भी एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैं क्यों बता रही हूँ, एग्जाम्पल मैं छोटे शॉर्ट रूप में भी इसको खत्म कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ आपको ये याद रहने वाला है इसलिए। ठीक है, जैसे कि हर इंसान के अंदर गॉड है ना? आप मानते हैं ना कि भगवान है हर इंसान के अंदर, जैसे कहते हैं ना तू ही सब में समाया है, ऐसी प्रे भी करते हैं कि, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुराई या निंदा भी करने लग जाते हैं हम, है ना? और प्रार्थनाओं से हट जाते हैं। यानी कि जब आप किसी के मान लीजिए नेगेटिव कर्मास के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप इसका मतलब कि उसके कर्मों को सिमर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उनका। सिमरना मतलब उनका, जैसे सिमरन करते हैं ना, भगवान का सिमरन करते हैं कि भाई राम 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 मान ली, तो क्यों सिमरन कर रहे हैं हम उनका? क्योंकि हम उनके गुणों को अपने अंदर लाना चाहते हैं, इसीलिए सिमरते हैं ना सब, स्मरण क्यों करते हैं? कि जिससे कि हम कहते हैं कि अपने गुरु को सिमरन करो, क्यों? क्योंकि वो गुरु जैसे एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज जो है हम इसलिए स्मरण करते हैं। तो अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिविटी हम हमारे उनकी, अंदर रहती है। यस, उनके बुराइयों को हम सिमर रहे हैं, और उनकी बुराइयां फिर हमारे अंदर धीरे धीरे वो एट्रीब्यूट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, सद्गुणों को सिमरना है, ना कि उनके बुरे नेगेटिविटी को। अवगुणों को, है ना? तो अवगुणों को नहीं सिमरना है, क्योंकि क्या होता है कई बार एक ग्रुप में आप बैठे, अब उस ग्रुप में मान लीजिए किसी एक पर्सन ने शुरू किया कि अरे उसने ना मेरे साथ बहुत बुरा किया था, बहुत गलत किया और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को ऐसे बुरा बुरा बोल दिया, उसने बुरा कर दिया, या जो भी कोई बात हुई, तो क्या होगा, आप वहां बैठे हैं तो आपको भी अपनी चीजें नेगेटिविटी, याद हाँ। आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको क्या होगा, अपनी चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी कि अरे हाँ, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था। तो क्या होगा, वो निगेटिविटी आपके माइंड में आ गई। तो इसीलिए आपको क्या करना है,
उस जगह से हट जाना है जहां नेगेटिव बातें हो रही हो, जहां किसी के बारे में बुराई हो रही हो, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कौन से लॉ को अट्रैक्ट किया, निगेटिविटी को, है ना। तो वही अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, कि मान लीजिए जैसे कि उसने पता है मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत अच्छा बोला, इतना प्यारा बोलती है वो कि दिल खुश कर देती है, तो आपको भी वही चीजें याद आएंगी कि यस मेरे साथ भी उसने बहुत अच्छा किया था, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा आपका। ऐसा होता है ना। तो क्योंकि आपके अंदर करुणा का भाव आया, दया का भाव आया, ना कि चुगली का भाव आया, ना कि वो गॉसिपिंग जैसे होती है ना वो चीजों का। क्योंकि कई बार आप जब हीलिंग करना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अब देखिए, केवल हीलिंग इससे नहीं, अपने आप से क्या होता है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपको वो मतलब झिलती नहीं है, कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए कोई फोन आया और फोन पे कोई किसी के बारे में बात कर रहा है उल्टा सीधा, कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आपको ध्यान नहीं जाएगा, लगेगा कि वहां आपको झूठ बोलना भी पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है, और वो झूठ आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वहां पे कि यार मैं बाद में बात करूं, अभी थोड़ा सा काम है, या इस तरीके से पोलाइट वे में आप कह सकते हैं और फोन रख सकते हैं, क्योंकि बाद में वो जरूरी नहीं है वही चीज बात करें, है ना, क्योंकि वो भूल जाएंगे तब तक। तो ये चीजें आपको ऐसे चेंज करनी पड़ती हैं। क्यों? आपको वो चीज अच्छी लगेगी ही नहीं। जब किसी की बुराई होने लग जाती है ना आपको वो, क्योंकि नेगेटिविटी जब आती है आपको फील हो जाती है कि यहां से मुझे नेगेटिविटी आ रही है। आप किसी के घर जाते हैं तो आपको फीलिंग आ जाती है कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपको वहां अच्छा ही नहीं लगेगा, लगेगा कि बस घर चलो, अपने घर चलो। ऐसा होता है ना, किसी की शॉप में जाके लगता ही नहीं यार इस शॉप पे नहीं, कहीं और चलते हैं। तो वो चीजें होती हैं कि आपको फीलिंग आ जाती है कि एनर्जी कैसी है। ऐसे ही आप किसी पर्सन से मिले, रास्ते में कोई पर्सन है, आप उनसे मिले, आपको लगेगा कि मैं इनसे ना कट के निकल जाऊं, इनसे बात नहीं करनी मुझे। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपको पता है जब भी मैं इनसे मिलती हूं तो मेरी एनर्जी जो है वो घर जाके या तो कुछ मतलब मेरी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऑरा ने आपके ऑरा में इंटरफेयर कर दिया। उसका अगर नेगेटिव ऑरा था और आपका पॉजिटिव था, तो वो आपकी सारी पॉजिटिविटी को सक करके ले गया, तो आप लो एनर्जी फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे। ये ऐसा होता है जब हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो हमारी एनर्जी को हम कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने ऑरा की क्लेंजिंग करेंगे, कैसे ऑरा को जानेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो ये जो है हमारी यहां तक हो गया कि हम वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, ना कि नेगेटिव एटमॉस्फेयर। ठीक। अब फिफ्थ आता है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल, कि सिर्फ आज के लिए मैं ग्रेटफुल होंगी। ठीक है। अब केवल आज के लिए ही ग्रेटफुल क्यों होंगी? चीजें तो हमें इतनी मिल रही हैं तो हम तो डेली ग्रेटफुल होंगे, लेकिन आज जैसे मैंने बताया ना, आज होंगे फिर कल भी आज होएगा, परसों भी आज होगा। तो डेली आज आज करते करते हमारी ये जो जर्नी है वो चलती चली जाएगी। जैसे मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूं कि प्लीज सुबह सबसे पहले उठते ही गॉड को थैंक्स कहो। कोई भी 5 चीजों को, 5 थिंग्स बहुत छोटी चीजें होती हैं, अगर आप 5 करके लोगे ना, 1 ईयर तक भी आपकी खत्म नहीं होंगी, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इतनी चीजें होती हैं हमारे पास जिनके लिए कि हमें एक, कहते हैं ना कि एक ग्रेटिट्यूड शो करना है, एक थैंक्स कहना है। देखिए, अगर छोटे से रूप में बात करें, सुबह सुबह आप उठे, सबसे पहले गॉड आपने उठाया मुझे, उसके लिए धन्यवाद। मेरे को आंखें दी, उसके लिए धन्यवाद। किसी के पास तो आंख भी नहीं है, वो सवेरा ही नहीं देख सकता। किसी के पास टांगे नहीं है, जो जो चल भी नहीं सकता, उठ के खड़ा ही नहीं हो सकता, वो बेड पे ही पड़ा है, वो वेट कर रहा है कि दूसरा मुझे पानी ला के दे तब मैं पानी पीऊंगा। सोचो आप बेटर हो कि नहीं। तो ऐसे ऐसे मान लीजिए मैंने आज चश्मा लगाया, तो मैं इस चश्मे को भी थैंक्स बोलूंगी कि जिसकी वजह से मुझे ज्यादा क्लियर दिख रहा है ना, बेटर दिख रहा है। तो छोटी छोटी चीजें कि आज मेरे सर में बाल है तो मैं अच्छी दिख रही हूं, उसके लिए अगर मैं बाल नहीं होते तो मैं कैसी दिखती, सोचो। तो वो हर चीज के लिए एक छोटी, मान लीजिए आज मैंने ईयर में मेरे पास ये है लीड है, तो मैं अच्छे से आपको आप अपनी आवाज पहुंचा पा रही हूँ, है ना। तो क्यों? इस सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, आज मेरे पास लैपटॉप है तो मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ।
आप करेंगे ना, इतनी हजारों लाखों चीजें हैं आपके पास, एक 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 चीज। आज मेरे पास ये पानी है, कप है तो पानी भरा मैंने इसमें, नहीं तो पानी में कैसे पीती। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें सर्च कर करके अपने देखो, अपने पास पास 5 चीजों को डेली आप सुबह सुबह जरूर थैंक्स कहो, उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करो। ठीक है, तो हाँ, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। तो आज के लिए मैं ग्रेटफुल होंगी। देखिए, जैसे कि हम कई बार हमने देखा है कि हमारा ना उन चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता जो हमको भगवान ने दी है, और जो हमें नहीं दिए ना, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, यार ये दे दे प्लीज, हे भगवान ये और दे दे, बस ये और दे दे। ऐसे करके हमारी कमियां कभी खत्म होती हैं, कभी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती, हमेशा चलती जाती है, चलती जाती है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अब आपने उस बच्चे को, आप ऐसे समझिए कि आप किसी मेले में ले गए। अब उस मेले में आपने उसको सब कुछ दिलाया, ठीक है, आपने जो जो उसने कहा आप सब कुछ दिलाते गए उसको सब कुछ। अब लास्ट में जब घर आने का टाइम है, लौटते टाइम, उसने आपसे एक बैलून मांगा कि एक बैलून और दिला दो मुझे। अब आपने जो सब कुछ दिलाया ना, लेकिन बैलून नहीं दिलाया, तो उसका ध्यान सिर्फ बैलून पे ही अटक जाएगा, होगा ना, वो रोने लगेगा। ऐसे ही हम हैं कि भगवान से जो कुछ अभी तक मांगा वो उस पर ध्यान नहीं गया हमारा, लेकिन उसके लिए तो हमने थैंक्स भी नहीं बोला। लेकिन जो नहीं है उसी पर सारा ध्यान जा रहा है, उसके लिए हम खुश नहीं है, उसी के लिए दुखी होते जा रहे हैं। लेकिन जो हमें मिला उसके लिए खुश नहीं है। तो जिनका ध्यान या कृपा या ब्लेसिंग की तरफ होता है, उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक मेड है, आपने उसको कुछ सामान दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ मैंने अपनी अलमीरा साफ की, उसमें से कुछ सूट्स निकाल के उसको दे दिए कि ये सूट तू ले जा और ये अब तू पहन लियो। उसने अपनी बेटी को पहना के लेके आई कि भाई ये देखो दीदी, आपने इतने बढ़िया सूट दिए थे कि मेरी बेटी को कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने फिट आ रहे हैं, वो मुझे थैंक्स कहने आई। तो क्या मेरा मन नहीं करेगा कि मैं उसको फिर से दूं, है ना। मैं यही कहूंगी ना कि हाँ, मैं तेरे को फिर से, जब मैं अगली बार जब क्लीन करूंगी तो फिर से और चीजें दे दूंगी तुम्हें, है ना। लेकिन उसी की जगह ऑन द अदर हैंड, अगर वो क्या करती, वो आती और कहती कि ऐसी गंदी गंदी चीजें दे दी आपने, तो बिल्कुल मेरे तो बेकार सी है, और या किसी तीसरे से कह रही है वो, और मुझे पता चल गया कि उसने ऐसे बोला मेरे बारे में, है, तो क्या आपका मन करेगा दोबारा उसको देने का कुछ भी। सेम चीज वैसे ही भगवान की है। अगर भगवान को हम थैंक्स नहीं कह सकते, ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा भी ना करें, क्योंकि फिर वो कहेगा यार ये तो हर समय रोती रहती है, छोड़ो इसको, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी और को देंगे, वो जो उसको देंगे जो उनके बारे में तारीफ कर रहा है, जो उनसे कह रहा है कि हाँ हे प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इतना अच्छा लगता है ना, सुन के देखना बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही होता है सब कुछ, चाहे मानो या ना मानो, वो आपकी चॉइस है। यूनिवर्स में जो भी कुछ घटता है, हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चीजें मिलती है ना। अपनी इंटेंशन हमेशा क्लियर और काम रखेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल हैं, ये सब सेक्युलर है, और सारे आपको बिल्कुल, मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल है तो आपको काम देंगे। अगर आप नहीं फॉलो करोगे, आप इनको इंटेंशन के साथ नहीं फॉलो करोगे, तो आपके ये काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत सिंपल और इजी वे में है, और बचपन से ही हमें सिखाए भी जाते हैं, लेकिन बस यही है कि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी वो हो जाती है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और हीलिंग देखिए ऐसे होती है, हम दोनों हाथों में हीलिंग पावर्स लेके आते हैं, और उस हीलिंग को कैसे लेते हैं, कब आएगी, वो सब चीजें फिर हम अब कल सीखेंगे। चक्रास के बारे में भी कल बताऊंगी, ऑरा के बारे में भी कल बताऊंगी, ठीक है, पूरा कि कैसे कैसे हमारे चक्रा काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और ओरा हमारा कैसे होता है, क्या होता है, उसको कैसे क्लेंज करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा ओरा होता है ना, देखिए उसमें लेयर्स होती है, और उन लेयर्स में 7 लेयर्स होती है, तो एक एक लेयर में हमारी बीमारी आती है, और जब लास्ट वाली लेयर में आ जाती है ना, तब हमें पता चलता है ओ हम बीमार हो गए। आ चुकी होती है वो बहुत पहले ही, हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर हमने टाइम टू टाइम ओरा को क्लीन कर लिया होता, उसकी क्लेंजिंग कर ली होती, तो वो वहां तक नहीं पहुंचती ना, फर्स्ट डोर तक भी नहीं पहुंचती, फर्स्ट लेयर तक, तो फिर सेकंड में भी नहीं आती ना, थर्ड में आती। तो वैसे ही हमने ही आने दिया ना उसको अंदर। तो ये चीजें हमें
करनी होती हैं कि अपने ऑरा को टाइम टू टाइम क्लीन करें, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हीलिंग पावर इस तरीके से हमारे हाथ में होती है। ठीक है, तो ये जो है ये जो आज जो मैंने आपको बताया सारा कुछ, अब हम इसको